मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रेवरेंड मारिया यूसुफ खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी के साथ आप सबों के दरमियान हाजिर हूँ। एक बड़े खूबसूरत सवाल के जवाब के साथ। सवाल ये था कि क्या जितने मसीही लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है, क्या वाकई ही वो सारे आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे? आए हम देखते हैं खुदावन के कलाम में से खुदावन यस्सु मसीह ने इसके बारे में खुद क्या इरशाद फरमाया। जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 7वें बाब की 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो याद रहे कि ये लफ्ज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये किसी नबी के नहीं, ये किसी रसूल के नहीं, बल्कि ये लफ्ज जो हैं ये खुदावन यस्सु मसीह ने खुद अपनी जमीनी खिदमत के दौरान इनको अदा किया था। लिखा है यूं, जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। यहाँ पर मेरे अजीजों इस हवाले में यस्सु मसीह ने कुछ खास बातों को क्लियर किया है। पहली बात तो ये कि यस्सु मसीह को लोग जो हैं ए खुदावन कहते हैं। यहाँ पर क्लियर वो सवाल भी क्लियर हो जाता है जहां पर लोग कहते हैं, उंगली उठाते हैं इस सवाल पर भी कि यस्सु मसीह ने खुद कब कहा कि मुझे खुदावन कहो। यहाँ पर यस्सु मसीह खुद ही बयान करते हैं कि वो लोग जो मुझे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। ध्यान से रहिएगा, यस्सु ये नहीं कह रहा कि उनमें से कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। हर एक की बात की गई है, किसी की भी ये नहीं कहा गया कि कोई भी नहीं, बल्कि हर कोई नहीं दाखिल होगा। और कौन नहीं उनमें से होगा, कौन होंगे कौन नहीं होगा, इस बात का जवाब यस्सु मसीह यहाँ पर यूं देते हैं, कहते हैं मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। यानी कि वो जो यस्सु मसीह को ए खुदावन कहते हैं, ये तो खुदावन के हजूरी में काबिले कबूल बात है, खुदावन की हजूरी में पसंदीदा बात है कि हम उसको ए खुदावन कह कर पुकारते हैं। लेकिन अगर हम उसके आसमानी बाप की मर्जी पर नहीं चलते, अगर हम उसके आसमानी बाप की तालीम पर अमल नहीं करते, तो फिर यस्सु को खुदावन कह लेने से या यस्सु को खुदा का बेटा मान लेने से हम हमेशा की बादशाही बल्कि हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, हम हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। इससे आगे बढ़े तो खुदावंद यस्सु मसीह मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 7वें बाब की 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत में यूं फरमाते हैं। पहले अक्लमंद आदमी की बात करते हैं, फिर बेवकूफ आदमी की बात करते हैं। आज हमारी इस दुनिया में अक्लमंद भी पाए जाते हैं, बेवकूफ ज्यादा पाए जाते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह अक्लमंद और बेवकूफ की पहचान कैसे कराते हैं? कहते हैं, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है, उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। यहाँ पर खुदावन कहता है कि वो इंसान जो अक्लमंद है, पहली बात तो वो खुदा की बातों पर अमल करता है, खुदावन के कलाम पर अमल करता है। और जो कोई खुदा के कलाम पर अमल करता है उसके बारे में फरमाया गया है कि उस पर अगर मींह बरसे, पानी चढ़ जाए, आंधियां चले या उसके घर पर टकरे लगे, ये उन सारी मुसीबतों को, आजमाइशों को जाहिर करता है जो कि खुदावन के लोगों की जिंदगियों में आ जाती हैं। कभी हमारे अपने, कभी हमारे बेगाने मुख्तलिफ तरीकों से हमें तंग करते हैं, कभी हमारे हालात हमें परेशान करते हैं। तो खुदावंद यस्सु फरमाता है वो जो अक्लमंद इंसान है, जो खुदावंद के कलाम पर अमल करता है, खुदावंद के साथ साथ चलता है,
उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात परेशानियां आए, अपनों की तरफ से आए या बेगानों की तरफ से, या हालात बुरे क्यों ना आ जाएं, मौसम बुरे क्यों ना आ जाएं, वो खुदावंद में कायम रहता है। वो उस तरह की, वो उसकी मानद है, उस चट्टान की मानद है जिसकी बुनियाद जो है लिखा है चट्टान पर डाली गई हो। और उसके बाद जो है 26वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। सो पहली बात, जो कोई खुदावंद के कलाम को सुन तो लेता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि वो बेवकूफ आदमी है, वो अहमक आदमी है, क्योंकि उसने खुदा के कलाम को सुन तो लिया लेकिन उस पर अमल करना पसंद ना किया या जरूरी ना समझा। तो खुदावंद यीशु कहता है, और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। सो याद रखें, मुसीबतें, तंगी, परेशानियां ईमानदारों की जिंदगी में भी आती हैं और बेईमानों की जिंदगी में भी आती हैं, लेकिन जो ईमानदार होते हैं वो खुदावंद में कायम रहते हैं, और जो बेईमान लोग होते हैं, जो गुनाहगार शरीर लोग होते हैं, वो मुश्किलात, परेशानियों की, तंगियों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। सो कायम रहना, खुदा की मर्जी पर अमल करना, खुदा के साथ साथ चलना जो है, यही हमें खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि हमें खुदा बाप की आसमान की बादशाही में दाखिल करेगा। इसी के वसीला से हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। अदरवाइज खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर अमल नहीं करना तो ए खुदावंद कहने से ना तो नजात मिलती है किसी को और ना किसी को आसमान की बादशाही में कोई जगह मिलती है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।